स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं। एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, साइक्लोट्रॉन। सबसे बड़ी बात कि इस बार ये सिलेबस से हट चुका है, फिर भी मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हॉलो शेप के चेंबर्स होते हैं और इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से एक्सेलरेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट। क्यों ऐसा करते हैं? एक्सेलरेट कराने के बाद उसको जब खूब एनर्जी मिल जाती है तो उसको से बाहर निकालते हैं किसी चेंबर से, और आकर एक एटम से टकराता है और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वो सब पढ़ना था तो हट चुका है सिलेबस से, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट में समझ लो। इट इज एन अरेंजमेंट वेयर एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड एंड चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व। यहां जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर वो ट्रेवल करता है। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। यहां मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका था लास्ट लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी को एक्सेलरेट नहीं कर सकता और हमें तो कराना होता है यहां एक्सेलरेट। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? एक्सेलरेट कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांट एक्सेलरेट। दूसरी बात, यहां ये कैसे घूमता है फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर लिखा तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा तो थीटा क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। तो आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर ट्रेवल करे तो सारे फॉर्मूले में से साइन थीटा गायब हो जाता है। रेडियस mv बाय क्यूबी, वही लास्ट लेक्चर वाला, टाइम पीरियड 2 पाई m बाय क्यूबी, और काइनेटिक एनर्जी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। क्योंकि है तो चार्ज पार्टिकल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? एक्सेलरेट कैसे होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सेलरेट करा नहीं सकता, मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सेलरेट कराता नहीं है, उसी पाथ को सर्कुलर बनाएगा। हेलिकल क्यों नहीं बनाएगा? सर्कुलर ही क्यों बनाएगा? ऐसे सर्कल भी क्यों घुमाएगा? क्योंकि थीटा 90 भी एंट्री होती है। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस, इज एन अरेंजमेंट वेयर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल accelerate, and here we apply both field, electric field as well as magnetic field. Magnetic field revolve सर्कल में 90 डिग्री पे है तो सर्कल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो एक्सेलरेट कौन कराएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सेलरेट करा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है ताकि एक्सेलरेट कराया जा सके। यानी यहां पे दोनों फील्ड होती है। यहां पे लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी फील करता है और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो जब थीटा 90 पे कोई चीज मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको पता ही सारे फॉर्मूले वही लगेंगे पिछली क्लास वाले। तो पूछेगा कि एक चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर घूम रहा है तो रेडियस क्या होगा? mv बाई क्यूबी, 90 डिग्री पे होता है। टाइम पीरियड वही, काइनेटिक एनर्जी का जो पढ़ाया वही पिछली क्लास वाला है। तो ये एक डिवाइस था जिसके अंदर ये स्टोरी होती है। पहले बहुत लंबा सा था, डेरिवेशन वगैरह था, अब तो हट चुका है। अब मैंने इतना पढ़ा दिया जिससे कॉम्पिटिशन वगैरह में काम आ जाएगा। हाँ, ये टॉपिक पूरा पढ़ना है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर कोई चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स फील करेगा। क्या फोर्स फील करेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन जब चार्ज मूव करेगा तो करंट भी तो बन जाएगा। तो अब मैं उसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला नया नहीं है, उसी फॉर्मूले को करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज मूव करता है तो करंट का फॉर्म ले लेता है, तो उस फॉर्मूले को चार्ज के फॉर्म से मैं करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो टॉपिक है फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज, नहीं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स को करंट के टर्म में फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो जो लिखा है, देखो, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद करंट I having length L
प्लेस्ड इन एक्सटर्नल, किसी बाहरी फील्ड में, बी, क्योंकि कोई भी खुद के बनाए हुए फील्ड में फोर्स फील नहीं करता, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, सब फील्ड एक्सटर्नल होती है। बी एट सर्टेन एंगल थीटा, और इस कंडक्टर को क्या रखा गया है फील्ड के साथ, कितने एंगल पे, सर्टेन एंगल थीटा पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन, कंडक्टर, वो कैसे निकाला जाए जरा देखना। शुरुआत करते हैं। कंडक्टर की लेंथ L, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I, जिस फील्ड में रखा गया एक्सटर्नल फील्ड B, कितने एंगल पे रखा कंडक्टर को, कंडक्टर किस एंगल पे है फील्ड के साथ, थीटा। तो मुझे फोर्स का फॉर्मूला बनाना है। तो एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, आएगा तो वही चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से। करंट बनता कैसे है, चार्ज के मोशन से। तो एक बात बताओ, मान लो इसके अंदर जितने मूविंग चार्ज हैं, फ्री चार्ज हैं, उसके नंबर को n मान लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग चार्ज वही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, फ्री चार्ज का। फ्री चार्ज का मतलब क्या है बेटा, यहां फ्री चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, इसको और मैं सही कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है मूविंग चार्ज, तो उसको n मान लिया। और एक और स्मॉल, मैंने कहा था करंट में दो n दिए जाते हैं, एक तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जिसे हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। ये भी नंबर होता है, ये भी नंबर होता है, थर्ड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। ये नंबर है टोटल मूविंग चार्ज का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का। अरे मूविंग चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ना बेटा, आखिर कौन किसके चलने से करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन, उसी को चार्ज कभी बोल रहा हूं मैं, कभी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी। चलो, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है, एरिया इंटू लेंथ। क्या एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा पूरा। अब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो वही चीज आ जाएगा। ये नंबर टोटल, ये नंबर वन वॉल्यूम के लिए, तो पूरे वॉल्यूम से लगा दो तो वही टोटल नंबर आ जाएगा। वॉल्यूम को लिख दो एरिया इंटू लेंथ। इट मींस ये क्या मैंने, जो मैंने करंट चैप्टर में किया था, ये रिलेशन बता दिया जो आपको पहले भी पता है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में। ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये टोटल नंबर और ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो नंबर है वॉल्यूम चिपका दो तो टोटल आ जाएगा। बात वही है, रिलेट कर दिया मैंने। फिर आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था चार्ज किसी जगह कितने होते हैं, n इंटू ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यानी इसको NaLe। उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने, कोई मूविंग चार्ज कितना फोर्स फील करता है, याद करो, QVB sin थीटा, मैग्नेटिक फोर्स। बस वो तो गया। अब क्या, Q के जगह पे क्या रखोगे, जो भी निकाला आपने NaLe, Q के जगह पे NaLe, बाकी VB sin थीटा। V फॉर क्या, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस जो चल रहे हैं, चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन। फिर याद कीजिए करंट चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ANEV, V यानी वही जो वहां ड्रिफ्ट था, ANEVD करंट बन जाता है। तो ANEV हट के I आ गया, तो फॉर्मूला अब आ गया BIL sin थीटा। कैसे, फिर से देखो, ANEV क्या बन गया, I, करंट का फॉर्मूला होता है ना ANEVD, थर्ड चैप्टर, तो इसको हटा के I लिखो तो फॉर्मूला आ गया BIL sin थीटा। तो कोई भी अगर चार्ज के फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, चार्ज मूविंग चार्ज दे दे और बोले मैग्नेटिक फोर्स कितना फील करेगा, तब इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे। और अगर चार्ज से करंट बन गया और करंट के फॉर्म में फॉर्मूला बनाओ तो फिर BIL sin थीटा करेंगे। है तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स, है तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स। फर्क क्या है, ये चार्ज के टर्म में है, ये किसके टर्म में है, करंट के टर्म में है। बेटा मैंने किया क्या, सवाल उठता है सर आपने किया क्या। मैंने कुछ नहीं किया, एक कंडक्टर लिया,
जिसकी लेंथ एल ली, करंट आई लिया, ये कंडक्टर फील्ड में थीटा एंगल पे आ गया। पहला काम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। करंट जब आती है, करंट की बात जब आती है तो दोनों इनको लिया जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्मॉल नंबर, ये है स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम चिपका दो तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ, फिर चार्ज एन इंटू ई, यानी स्मॉल एन में लोगे तो एन ए एल ई, स्मॉल एन में लाना पड़ेगा आपको। फिर फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, चार्ज के टर्म में, मूविंग चार्ज के टर्म में पहला फॉर्मूला क्यू वी भी साइन थीटा। क्यू जो निकाला आपने एन ए एल ई वो रख दो, इसमें से ए एन ई वी थर्ड चैप्टर में करंट बनता है, करंट बन जाएगा, तो बचेगा क्या, आई बी एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का है और ये भी फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का है। फर्क इतना कि मूविंग चार्ज देकर पूछे तो ये वाला और फ्लोइंग करंट देकर पूछे तो ये वाला है, एक ही चीज। चार्ज मूव करंट फॉर्म, करंट दे दे ये वाला, चार्ज के टर्म में देकर पूछे ये वाला, है दोनों मैग्नेटिक फोर्स। थीटा किसके बीच एंगल है, कंडक्टर के और फील्ड के बीच, बाहरी फील्ड के बीच। तो पूरी उम्मीद है ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड एग्जाम में भी आया है, बहुत ही अच्छे से समझने वाला सवाल है, एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ। बेटा एक वायर है, क्वेश्चन जरा सुनिएगा, एक वायर है कोई जिसकी लेंथ L मानी गई है 0.5 मीटर, वायर की लंबाई L है, उसका मास 0.2 kg है, किसका, वायर का। उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I 2 एम्पियर। वायर के लिए क्या क्या चीज गिवन है, उसकी लेंथ L, उसका मास 0.2 kg, उसमें फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर। फिर क्या बोला है, इस वायर को परपेंडिकुलर रखा गया है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया गया है, किसको, वायर को, इन देयर मैग्नेटिक फील्ड, उसके मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर। ध्यान रखना। देन फाइंड करंट आई डैश, तो बताओ उस सोलेनॉइड में, जाहिर सी बात है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है तो सोलेनॉइड का भी अपना करंट होगा तभी तो। अरे भैया जब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बन रही है तो सोलेनॉइड का भी तो करंट होगा, करंट हो तभी तो मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट तो वायर का है, करंट तो वायर का है जिसको आपने लाके रखा है अंदर। हमें तो सोलेनॉइड का करंट निकालना है जिसे हमने क्या माना है, आई डैश, फ्लोइंग थ्रू द टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। और सुनो, सोलेनॉइड के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100, सोलेनॉइड की लंबाई L डैश कितना, 2 मीटर। L डैश क्यों माना, क्योंकि वायर की लंबाई L मान चुके हैं तो सोलेनॉइड की लंबाई को अलग मानोगे ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और वो जो वायर रखा गया है इनसाइड द सोलेनॉइड, वो रखने के बाद हवा में लटक रहा है, फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर है, हवा में लटक रहा है। फिर से सुनिए, कहानी सुनिए और कहानी समझिए, बहुत अच्छे से स्टोरी को समझिए। एक सोलेनॉइड, ठीक है, उसके अंदर एक वायर रखा गया। वायर के लिए क्या क्या चीज गिवन है, फिर से सुनो, वायर की लेंथ गिवन है, वायर का मास गिवन है, वायर का करंट गिवन है, रखा है सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया, सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया, किसको, करंट कैरिंग वायर को। और वो जो डाला गया किसको, वायर को, वो सोलेनॉइड के एक्सिस जो होती है ना सोलेनॉइड की, उसके परपेंडिकुलर डाला गया बेटा। और वो वायर हवा ही में लटक रही है, मतलब गिर नहीं पा रही है। सुनना पूरी स्टोरी। तो बताओ आखिर सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो कर रहा था, क्यों, क्योंकि जब आप रखोगे तो सोलेनॉइड की फील्ड में, तो सोलेनॉइड की फील्ड होगी तो उसका अपना करंट भी होगा ना, वही करंट बताना है, सोलेनॉइड का करंट, तो उसके टर्म्स में फ्लो करेगा। सोलेनॉइड के लिए लेंथ, उसकी भी लंबाई होती है सोलेनॉइड की, वो गिवन है जिसको हमने L डैश माना है। सोलेनॉइड के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N 100 और L डैश 2 मीटर। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। Here current carrying wire will experience magnetic force, obviously, किसके फील्ड में, सोलेनॉइड। आया कौन, वायर, किसके अंदर गया, सोलेनॉइड के अंदर, तो वायर फोर्स फील करेगा किसके फील्ड में, खुद के फील्ड में तो करता नहीं है, जिसके फील्ड में गया है, किसके फील्ड में, सोलेनॉइड के फील्ड में। फिर सुनो,
एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वायर को सोलेनोइड के अंदर डालोगे तो वायर मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी फील्ड में जाए, कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी बाहरी फील्ड में जाए तो फोर्स फील करेगा। तो वायर किसके फील्ड में गया है? सोलेनोइड के फील्ड में, तो फोर्स फील करेगा। अब सुनो फिर क्या बोला गया है, यहां पे जो वायर रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो वायर को रखा है क्या बोला गया है? सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर। जो वायर डाला ना आपने किसके अंदर? सोलेनोइड के अंदर, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना। हियर वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, किसके? सोलेनोइड के। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। याद करो सोलेनोइड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनोइड का एक्सिस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब सोलेनोइड का एक्सिस और सोलेनोइड की फील्ड साथ साथ होते हैं। एक्सिस भी टर्न्स के प्लेन के परपेंडिकुलर, टर्न्स एक्सिस भी प्लेन के परपेंडिकुलर, टर्न्स फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर उसको आपने सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है बच्चे, तो इसका मतलब आपने सोलेनोइड के फील्ड के भी परपेंडिकुलर रखा है, क्योंकि एक्सिस और फील्ड एक स्लाइड में होती है। बस हो गया। इसका मतलब जब इस करंट कैरिंग वायर को हम सोलेनोइड की फील्ड में रखेंगे तो ये थीटा कितना बनेगा? 90 पे रखा है। फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में एंगल किसके साथ लिया जाता है बताओ? उस वायर का फील्ड के साथ। तो यहां भी इस वायर का फील्ड के साथ, बट किसके फील्ड के साथ? सोलेनोइड की फील्ड के साथ। तो वायर को फील्ड के साथ कितना डिग्री पे रखा है? नहीं लिखा था। वायर को सोलेनोइड के एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे रखा था। अरे भाई एक्सिस और फील्ड तो एक ही साथ होते हैं, तो एक्सिस बोलने का मतलब फील्ड हो गया, बात वही हो गई। थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। चलो अब जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थीटा यहां पे क्या है? एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनोइड। अब मुझे बताओ कौन फोर्स फील करेगा? आया कौन है? वायर। किसके फील्ड में आया है? सोलेनोइड के फील्ड में। तो फोर्स जो फील करेगा उसको F मान लो। क्या फॉर्मूला होता है? अभी मैंने पढ़ाया, BIL sin थीटा, BIL sin 90। यहां पे फील्ड किसकी होगी? सोलेनोइड की। करंट लेंथ वो तो वायर का होगा ना, करंट लेंथ तो होता है इसका जो आया है, फील्ड होती है बस दूसरे की। तो फोर्स कौन फील करेगा? वायर। तो करंट भी वायर का होगा, लेंथ भी वायर की होगी। देखो लेंथ करंट सब वायर का है, बट फील्ड सोलेनोइड की होगी, क्योंकि किसी बाहरी फील्ड में फील करते हो। तो फोर्स हो गया BIL sin 90, BIL हो गया। अब क्या बोला है? इसको हमने हवा में लटका दिया है। तो सोलेनोइड के अंदर गया ना, तो हवा ही में लटक रहा है। तो कोई चीज हवा में कब लटकती है बताओ? जब उसके वेट को, वजन को कोई बैलेंस करे। तो जाहिर सी बात है ये जो वायर फोर्स फील करेगा किसके फील्ड में? सोलेनोइड के फील्ड में जाने के बाद वो फोर्स उसके mg को, वेट को बैलेंस कर लेगा। तो अब F इजिकल टू mg, यानी BIL इजिकल टू mg। खत्म खत्म कहानी। मास किसका? वायर का। ऑब्वियसली इसे तो वायर का लेंगे ना। वायर का मास दे रखा है, दे रखा था वायर का मास G, ग्रेविटी 9.8, लेंथ वायर का 0.5, करंट वायर का 2 एम्पियर, फील्ड आ गया। फील्ड किसका? फील्ड वायर का थोड़ी होगा, फील्ड तो सोलेनोइड का आ गया। बस सोलेनोइड की फील्ड निकाल दी। पर सवाल में सोलेनोइड की फील्ड नहीं है, सवाल में सोलेनोइड का करंट बताना है। करंट, तो सोलेनोइड की फील्ड का फॉर्मूला भी याद करो। क्या मैंने पढ़ाया था सोलेनोइड के अंदर फील्ड? याद करो थोड़ा सा। म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इनटू सोलेनोइड का करंट। अब सोलेनोइड की फील्ड को उसके फॉर्मूले में खोल दो। म्यू नॉट स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, किसकी? सोलेनोइड की ना। तो अब तो लेंथ वायर की थोड़ी होगी, अब तो किसकी लोगे? सोलेनोइड की, इनटू सोलेनोइड का करंट। बस फील्ड अभी निकला ऊपर 2 मिनट पहले। म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो, नहीं जानते तो लिख लो, पढ़ा चुका हूं मैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेंथ सोलेनोइड की पता, टर्म्स पता, आई करंट ऑफ सोलेनोइड निकल कर आ गया। द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। फिर से सुनिए आप ध्यान से। एक वायर था, लेंथ इतनी, मास इतना, करंट इतना, वायर के लिए दे रखा था। उस वायर को लाया, सोलेनोइड के अंदर डाल दिया। और कैसे डाला? सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर। अरे भाई सोलेनोइड के एक्सिस बनने का मतलब सोलेनोइड की फील्ड भी हो गई। एक्सिस फील्ड एक साथ जाती है, एक तरफ होती है।
तो सोलेनोइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब सोलेनोइड के फील्ड के परपेंडिकुलर। तो करंट कैरिंग वायर है और सोलेनोइड के फील्ड में आया तो फोर्स फील करेगा। कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी फील्ड में जाए तो फोर्स फील करेगा। फोर्स क्या फील करेगा? BIL साइन थीटा। थीटा तो 90 लेंगे। थीटा किसके बीच एंगल होता है? वो वायर और फील्ड के बीच। यहाँ वायर को सोलेनोइड के फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। बोला गया एक्सिस, बट बात समझ लो, फील्ड एक्सिस फील्ड एक तरफ होते हैं, BIL। फिर बोला ये वायर हवा में लटक रहा है तो वो फोर्स इक्वल टू mg, जो फोर्स फील कर रहा है BIL इज इक्वल टू mg। मास वायर का जो लटक रहा है, करंट वायर का, लेंथ वायर की, लेकिन फील्ड सोलेनोइड की, क्योंकि फील्ड तो दूसरे की होगी ना जिसमें गया है। हो गया वायर के लिए इक्वेट कर दिया फोर्स। अब जब सोलेनोइड का फील्ड आ गया तो सोलेनोइड के फॉर्मूले में चले जाओ। सोलेनोइड की फील्ड का अपना फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनोइड का टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट ऑफ सोलेनोइड। बस हो गया। बी अभी निकला सोलेनोइड का, ये सब पता, एन पता, एल डैश पता, आई डैश आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एल वायर का है बट एल डैश सोलेनोइड का है। दो लेंथ है ना, वायर का और सोलेनोइड का। आई करंट वायर का है बट आई डैश सोलेनोइड का है। तो सोलेनोइड के करंट को निकालने के लिए पहले उसकी फील्ड निकालो। फील्ड के लिए जितना वो फोर्स फील करेगा वायर, पहले वो निकालो, क्योंकि उसी के अंदर सोलेनोइड की फील्ड आएगी, क्योंकि फील्ड हमेशा बाहरी होती है। मैं अगर आपके फील्ड में जाऊं फोर्स फील करने तो सब कुछ मेरा होगा बट फील्ड आपकी होगी। आप मेरे फील्ड में आओ फोर्स फील करने तो सब कुछ आपका होगा, करंट आपका, लेंथ आपका, बट फील्ड मेरी होगी। तो वायर सोलेनोइड की फील्ड में जाएगा बेटा तो सब कुछ वायर का बट फील्ड सोलेनोइड की। फील्ड निकालो फिर उसके फॉर्मूले को खोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर प्रैक्टिस करना और इसका आंसर फाइंड कर लेना। टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा, पर प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इस पे एक मैं और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। देखना ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ये जो क्वेश्चन है वो सुनना, मैं लिख दूं इसको और समझो अच्छे से। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है और समझना क्या है जरा आप सुनिएगा। ये तो बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फोर्स का दो फॉर्मूला हो गया। एक हो गया QVB साइन थीटा, मतलब अगर चार्ज हो और उसकी वेलोसिटी पता हो तो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में जो फोर्स फील करेगा उसका फॉर्मूला हो गया QVB साइन थीटा। लेकिन अगर वही फॉर्मूले को अगर मैं करंट के टर्म में लूं कि अगर करंट कैरिंग वायर दे दे तब पूछे वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी बाहरी फील्ड में कितना फोर्स फील करेगा तो वो फॉर्मूला BIL साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, काफी अच्छा एग्जांपल है, सुनना अच्छे सुनना। एग्जांपल क्या है कि एक वायर है। इफ अ वायर, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, हैविंग करंट, सुनना, हैविंग करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। हाँ बेटा, एक वायर है जिसके पास करंट कितना है? 5 एम्पियर का। ठीक है, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना, फील्ड परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना। फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब वो वायर और फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा क्या लेंगे? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑफ B इज इक्वल टू 10⁻⁻² टेस्ला। टेस्ला यूनिट होती है, सुनते जाइए। ठीक है, फाइंड लीनियर, ये एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में, लीनियर मास डेंसिटी। अब बोलोगे सर लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? सर समझा दूं मैं। इसका मतलब होता है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। यस, क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर
इफ वायर, सुनिए ध्यान से, सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर, यस द गेम इज ओवर। क्या है? एक वायर है, जब आराम से सुनिएगा, जब आराम से रिलैक्स होके, एक वायर है, वो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I, बाहरी फील्ड में रखा है, वो फील्ड है B, और वो फील्ड कैसा है बेटा? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में इनवर्ड आउटवर्ड जो भी हो है परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ L मान लो, L दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, सॉरी, लेंथ नहीं पता। फिर क्या बोल रहा है? ये वायर हवा में लटक रहा है। तो एक बात बताओ यार, कोई भी चीज साइंस में हवा में कब लटकती है? जब उसके वेट को कोई फोर्स बैलेंस कर ले। तो कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? आसमान से थोड़ी आएगा। करंट कैरिंग वायर और फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स mg को बैलेंस करेगा, तभी वो हवा में लटक रहा है। यानी हर हाल में पहली बात तो करंट कैरिंग वायर आया कहां? मैग्नेटिक फील्ड में। और वो ऊपर ही क्यों गया? क्योंकि वायर हवा में लटक रहा है। तो हवा में लटकने का मतलब उसके वेट को बैलेंस करोगे तब तो कोई चीज हवा में लटकेगी। तो mg के अगेंस्ट में जाएगा तब तो ये हवा में लटका पाएगा। तो यहाँ पे जो F जो हमने लिखा है वो कौन सा फोर्स है? बताओ जल्दी। वो है मैग्नेटिक फोर्स। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? एक्सपीरियंस बाय वायर। यस। क्या होगा ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था? BIL साइन कितना? 90। साइन 90 क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फील्ड में है, फील्ड के साथ ये 90 डिग्री पे है वायर। खत्म। चलो कितना हो गया? BIL। अब क्या करेंगे? ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा? mg के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हवा में लटक रहा है। हवा में लटकने का मतलब mg को ये जरूर बैलेंस करेगा, तभी हवा में लटका। तो मैग्नेटिक फोर्स जो फील करेगा वो तो करना ही है, क्योंकि करंट है और फील्ड है। जहां करंट कैरिंग वायर किसी भी बाहरी फील्ड में आए, ये फोर्स आना तय है, 100% आना है। अब वो mg के अगेंस्ट में क्यों गया? क्योंकि ये हवा में लटक रहा है। अभी तो क्या है, एक सवाल ऐसे ही बस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये एयर में था। अब क्या करें? F क्या है? BIL इजिकल टू वॉट? mg हो गया। अब यहां से M/L निकाल दो। क्या M/L हो गया? BI/G, राइट? BI/G। हमें निकालना क्या था? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी होता है क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। आ तो गया, ये तो आना, ये तो निकालना था, निकल गया। लीनियर मास डेंसिटी M/L जो निकालना था वो निकल गया। लीनियर मास डेंसिटी क्या आ गया? BI/G। B पता है कितना फील्ड है? 10⁻⁻²। करंट 5 रखते जाओ। G 9.8 राउंड ऑफ करके 10 ले लो, खत्म करो, आ जाएगा। याद रखना। अगर पूछता मास बताइए, बोलता नहीं वायर का मास बताइए, तो लेंथ दे देता। कभी कभी मास लेंथ दोनों दे देगा, बोलेगा वहां पर की फील्ड बताइए। या मास लेंथ फील्ड दे देगा, बोलेगा करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बताइए। अरे भाई कुछ भी बताइए, कॉन्सेप्ट तो ही रहेगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। वो ये सब आज एक ही टॉपिक पे हुआ है। किस पे? BIL sin थीटा पे। एक बात ध्यान रखना, फिर से सुन लो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा भी होता है चार्ज के टर्म में, और BIL sin थीटा भी होता है करंट के टर्म में। अब चाहे करंट के टर्म में हो या चार्ज के टर्म में हो बेटा, ये फील्ड जो होती है ना, ये जो फील्ड होती है ना, ये एक्सटर्नल होती है। ये उस चार्ज की नहीं होती, ये उस करंट कैरिंग वायर की नहीं होती, ये बाहरी फील्ड की होती है, बाहरी फील्ड की। जैसे अभी आपने देखा था, वायर को सोलेनोइड के अंदर डाला था तो सब फोर्स तो फील करेगा वायर, बट फील्ड होगी सोलेनोइड की। इसको रखा है फील्ड में तो सब कुछ, ये तो वायर का है लेकिन फील्ड होगी कोई एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना। अब परपेंडिकुलर रखा है तो थीटा 90। तो आज पूरी क्लास में पूरा एक टॉपिक ही खत्म कर दिया। क्या? कौन सा टॉपिक? इस फॉर्मूले वाला टॉपिक, खत्म, फिनिश। अब मैं अगली क्लास में फोर्स नहीं रहूंगा, बट उसको दूसरे फॉर्म में, नए टर्म में फोर्स बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।